नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। तो ये वीडियो की शुरुआत जो हुई है ये शाम को 4 बजे से की थी मैंने। और आज ना मुझे निपटाना तो ढेर सारे काम थे, पर कभी कभी मन नहीं होता है कुछ दिमाग जब सही नहीं रहता है ना तो लगता है यार कुछ भी ना करें, वीडियो वगैरह बनाने का मन ही नहीं हुआ। और हो गया, मैंने बताया है कि दिमाग सही नहीं था मेरा। कभी कभी कुछ टेंशन ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से किसी काम में मन नहीं लगता। फिर मैंने सोचा चलो ये काम तो निपटाना ही है, कर ही लेते हैं। और यहाँ मैं मशीन का ये सारा सामान हटाऊंगी और मशीन में धागा वगैरह डाल के तेल डाल के रख देते हैं। और मुझे आज बनाना है खोल। काफ़ी दिनों से मैं बता रही हूँ कि सिलाई का काम मेरा बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, बहुत ही ज़्यादा। पर अब थोड़ा सा ठंड का असर कम है, बट आज ठंड थी हमारे यहाँ, पर उतनी ज़्यादा नहीं थी, पर थी। जैसे बहुत भयंकर वाली नहीं कह सकते, पर आज ठंड थी क्योंकि हल्के से बादल हो रहे हैं। बादल जैसे ही छटते हैं तो ठंड तो होगी ही। और ठंड के साथ साथ काम भी काफ़ी सारे पेंडिंग जो पड़े हुए हैं वो सारे निपटाना ही है मुझे। जैसे कि आपने इस वाले रूम में देखा, बोरी बोरी सी रखी पलंग के नीचे गेहूं की, तो वो सब चीज़ें धोना है। पर धोएं भी तो कैसे धोएं, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है इस समय हमारे यहाँ पर। और 6 दिन हो चुके हैं नल नहीं आए हैं। 6 दिन में अभी एक दिन आए थे, बस हो गया। अब पानी से के बगैर तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि भाई नल आएंगे या फिर टैंकर की व्यवस्था करना पड़ेगी। और टैंकर अगर हम लोग बुलवाना चाहते हैं, सॉरी मंगाना चाहते हैं, तो जो नल वाले वो हैं वो कह देते नहीं भाई अभी मत बुलवाओ, अभी शाम को आ जाएंगे, सुबह आ जाएंगे। तो 6 दिन 7 दिन से यही काम लगा है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब जब टैंकर बुलवाओ दूसरे तीसरे दिन नल आ जाते हैं। और उसके बाद आ गई थी मैंने मशीन में, धागा डाल दिया है, तेल डाल दिया, और आ गई थी मैं यहाँ ऊपर छत पे, क्योंकि मुझे करना है यहाँ की सफाई। और काफ़ी दिनों से मैं बता रही थी कि मुझे सिलाई का काम तो करना ही है, उसके बाद मुझे गेहूँ वगैरह भी वो भी धुलना है। और आज मैंने जब उस कमरे में गई ना तो मैंने सोचा चलो ये चने देखते हैं, चने का क्या हाल है। और जब मैंने चना देखा ना तो उसमें बहुत ज़्यादा कीड़े लग चुके हैं, और किसी भी स्थिति में मुझे चना धोना ही पड़ेगा, पड़ेगा। तो मैंने सोचा चलो कल तो नल आ जाएंगे, आज चना धो के डाल देते हैं। और यही वजह थी कि पानी अभी आप लोग देख रहे थे ना कितना ज़्यादा आ रहा था, कि ये टब और दोनों ड्रम भरे रहते थे। और अब ये स्थिति है कि एक बाल्टी पानी भी नहीं है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि चना मुझे यहीं सुखाना है। तो मैं अक्सर, आपने देखा है, मैं जब पुराने घर में थी, नए घर में भी हूँ, तो मैं नीचे कोई भी चीज़ नहीं डालती हूँ धोने के बाद, डायरेक्ट उसको ज़मीन में नहीं डालती हूँ कितना भी। क्योंकि आपने उसको धोया और सीधे ज़मीन में रख दिया तो कोई मतलब का नहीं है। कितना भी आप फर्श को साफ़ सुथरा करो, पर गंदगी धूल मिट्टी तो आती ही है। और छत अभी हमारा उतना अच्छा साफ़ नहीं है, दिख तो रहा है साफ़, पर बारीक बारीक रेत देखी कितनी ज़्यादा निकल गई। अभी जो बारिश हुई थी ना उसके उसमें ये रेत जो है चारों तरफ की आई है। और जब तक कि अच्छी बारिश नहीं होगी तब तक ये रेत ऐसे ही निकलेगी। और देखिए ये चने की बोरी मैं और यशी लेकर आए थे, और चना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है, बहुत ज़्यादा इसमें कीड़े लग गए थे। और ये चना पिछले साल का ही है, इसको रख दिया था कि बीज के लिए लगेगा, बीज के लिए लगेगा। और थोड़ा सा ही चना की बोनी हुई है, यानी 5 किलो चना बोया गया, और ये चना रख दिया। और उसी टाइम पे घर की शिफ्टिंग वगैरह होने लगी, घर का उद्घाटन हो गया, तो ये रख गया। अगर उस घर में होते तो अब तक धो के हम रख देते, इस चना को दाल बनवा लेते। और नए घर में जब लेकर आए, वैसे ना मुझे अनाज उस घर से लेकर यहाँ नहीं आना था। मैंने सोचा था कि जो भी अनाज रखा हुआ है सब यहीं धो धोकर उसी घर में सुखा देते, और फिर बाद में बोरियों में भर भर के ले आते। पर मजबूरी बन गई थी उस घर से सामान उठाने की, क्योंकि पीछे घर बनने लगा था और कमरा हमारा खुल गया था पीछे का। तो मजबूरी में सारा सामान लाना पड़ा। और ठंड इतनी भयंकर थी ना कि अगर इसको हम सुखा भी देते, चना को फुला के सुखा भी देते ना, तो ये सूख नहीं पाता। हो सकता है चना ख़राब हो जाता है, क्योंकि ठंड ही थी, बारिश भी हो गई थी। तो चलिए यहाँ जब मैंने टंकी में देखा तो पानी बिल्कुल कम था, पर अब हमने इसमें इसको धो ही लिया है। तो थोड़े ही पानी में धोया था, हालांकि चना काफ़ी अच्छी तरह से साफ़ नहीं हुआ था। इसमें जो ये नीला ड्रम देख रहे हैं ना, इतना पानी पूरा लग जाता है इसमें। पर कंजूसी में, पानी की कंजूसी में सिर्फ 1-2 बाल्टी और एक डिब्बे से ही धो पाए हैं इसको, यानी कह सकते हैं 2 पानी से ही मैंने धुला है। क्योंकि इसमें रखा था इंजेक्शन का, वो असर ख़त्म करने के लिए इसको धोना ही पड़ा। तो 2 पानी से धो दिए हैं। और इसमें डली हुई है नीम की पत्ती। तो मेरे हाथ तो पूरे हरे दिख रहे थे, इतनी पत्तियाँ चिपक गई थी। तो नीम की पत्ती, अब चना को फुला देते हैं। और पानी वैसे इसमें ज़रूरत तो और पड़ती,
पर थोड़ा ही पानी और डालेंगे, क्योंकि जब पानी ही नहीं तो क्या डालेंगे। और अभी मुझे गेहूँ धुलना है, पर पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि गेहूँ कैसे धुलेगा। तो चलिए जो होगा अब देखा जाएगा। तो गेहूँ तो अभी महीना 15 दिन नहीं भी धुलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरे पास कम से कम 15 से 20 किलो गेहूँ धुला रखा हुआ है। और यही वजह है कि हम लोगों के एरिया में, हमारे हर मतलब पूरा जो क्षेत्र है हमारा, यहाँ पर हम लोग साल भर का अनाज धो के रख लेते हैं। जैसे काफ़ी सारी बहनों को मैंने देखा कि थोड़ा थोड़ा अनाज धुलती हैं फिर रखती हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग सारा अनाज एक साथ धुल कर रख लेते हैं साल भर के लिए। और यहाँ पर अब चने को फुला देंगे। वैसे ना सुबह आई थी जब मैं, तो इसमें पानी कम था, फिर भी चना फूल गया था। और ये है शाम टाइम का चारों तरफ का नज़ारा। और अब ना चारों तरफ काफ़ी अच्छा लगने लगा है। और गर्मी के दिनों में तो शाम टाइम अच्छा लगता ही है, और दिन थोड़ा सा बड़े भी हो रहे हैं, ये तो आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। और कल मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आया था, क्योंकि कल मेरे पास कोई वीडियो था ही नहीं, तो मैंने डाला भी नहीं। और मैंने एक दिन के अंतर में वीडियो डाला है। एक मैंने डाला था अपने नए चैनल पे, कल वीडियो डाला था, और आज डाल रही हूँ पुराने चैनल पे। तो चलिए, यहाँ से दिखा रही थी मैं आपको पास से अपने घर का रास्ता। और काफ़ी देर छत में रहने के बाद थोड़ा सा अंधेरा हो गया, तो हम लोग आ गए नीचे। और यहाँ हम लोगों की शुरू हो गई है मस्ती। चाय वगैरह पी ली थी, और यशी यहाँ पर कर रही थी डांस, तो थोड़ी सी क्लिप मैंने बना ली है। और सच कहूँ तो यशी बहुत अच्छा डांस करती है। काफ़ी बार मैंने बोला भी कि यशी तुम अपना एक चैनल बना के यूट्यूब में डालती जाओ, पर उसको ये सब काम करना नहीं है। वो सीधे मना कर देती कि नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे ये रील वगैरह नहीं बनाना है। और सच कहूँ तो घर से भी परमिशन नहीं है कि ये सब काम वो करे। और अगर बच्चों से ये सब काम करवाने लगो ना, तो उनका दिमाग जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। और शाम टाइम जो खाना रहता है मेरे यहाँ, तो खाना जो है शाम को रोटी वगैरह सब्जी वगैरह ही बनती है। तो खाना आज यसी ने मोर्चा संभाल लिया है, यसी ही बनाएगी खाना। और मैं बैठ गई थी ये सिलाई करने के लिए, क्योंकि बताया था कि काफ़ी सारा काम पेंडिंग है। और ये साड़ियाँ मेरे पास आपने देखा था ना, बस यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ हो रही थी। तो 7-8 साड़ियाँ हैं, तो इनके मुझे बनाना है खोल। खोल क्यों बनाना है, इनमें भरा जाएगा भूसा। और बताया भी था आपको पिछले ब्लॉग में कि पुराने घर से भूसा आना है। और 2 साल पहले मैंने खोल बनाए थे, और ये ज़्यादा चलते भी नहीं, क्योंकि इनमें भूसा भरा जाता है, ठास ठास के भूसा भरा जाता है। और रफली यूज़ होता है, तो किसी भी प्रकार की खोंप लगने से ये फट भी जाते हैं। तो वैसे मैं खोल हमेशा 4 परत में बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने बना दिए थे 7 खोल, मेरे बन चुके हैं। और काफ़ी रात हो गई थी मुझे, ये सारा काम करते करते ना लगभग बज गया था 9:30। तो मैंने ये सारा काम निपटा ही लिया था। वैसे सिलाई तो रात को नहीं करना चाहिए, पर इतने टाइम जो है ना टाइम पास भी नहीं होता है, क्योंकि अभी टीवी का जो सेटअप बॉक्स है हमारा, पता नहीं क्यों इस घर में आने के बाद 2 सेटअप बॉक्स हमारा ख़राब हो चुके हैं हमारे। तो कल तीसरा सेटअप बॉक्स आया, और टीवी थी नहीं, सॉरी टीवी बंद थी, जिसकी वजह से मैंने कहा चलो यही काम निपटा लेते हैं। और ये काम बहुत बड़ा काम हो चुका है मेरा, क्योंकि किसी भी दिन हस्बैंड का अल्टीमेटम आ जाता कि भैया खोल दो, हमें भूसा भरवाना। और अगर तुरंत बैठते तो डांट पड़ती, क्योंकि हम हाउस वाइफ ना कितना भी परफेक्ट तरीके से काम कर लें, हमारी गलतियां निकालने के लिए तो हमारे हस्बैंड हैं ही। छोटी सी छोटी गलतियां भी वो निकाल देंगे, भाई यहाँ गलत कर दिया, यहाँ गलत कर दिया। तो चलो उनकी डांट खाने के पहले ही काम निपट गया। पर ये नहीं सोचना चाहिए मुझे कि यार मुझे डांट नहीं पड़ेगी। अगर और कहीं ना कहीं जिसको कमी निकालना, वो कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देगा। तो चलिए, यहाँ पर ही मैं बनाती जा रही थी, और आप लोगों से ढेर सारी बातें भी मैंने कर ली है। और देखिए, ये मैंने बना लिए थे 7 खोल। इस तरह से बनाते हैं, 4 परत में बनाती हूँ मैं हमेशा। तो ये बन गए हैं मेरे 7 खोल। और 1-2 साड़ियाँ अच्छी थी, वो मैंने रख ली हैं, क्योंकि साड़ियों में आप लोगों ने देखा अक्सर मैं सामान भी उठा कर, जो फैलाने सुखाने का सामान रहता है ना, वो सब मैं साड़ियों में ही फैलाती हूँ हमेशा। मैं कभी भी ज़मीन में सामान नहीं फैलाती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर मैं फटाफट से खोल की घड़ी लगा रही थी। और मैंने एक ना साड़ी की पाल भी बना ली है, जिसको आप लोग पल्ली कहते हैं, हम लोग इसको पाल कहते हैं। तो ये देखिए 3-4 हो गए हैं ये, और ये 5, और 2 मैंने रख दिए हैं। और अभी एक साड़ी ऊपर छत में डली है, तो उसके भी मैं बना लूँगी। और ये देखो 2 साड़ियों की मैंने ये इस तरह की पाल बना ली है, क्योंकि ये बड़ी सुविधाजनक होती हैं। ऐसे जोड़ के बना लो ना, तो ये इसमें क्या है, आप कोई भी सामान आसानी से डालो और चारों कॉर्नर पकड़ के इकट्ठा कर दो, तो सामान उठाने में भी सहूलियत होती है, और सामान जो है ज़मीन में जाता भी नहीं, कोई भी चीज़ अगर आप फैलाते हैं। और ये जो साड़ी है, ये मैरून कलर की ना, ये एकदम नई साड़ी है। तो इसको मैं पहनने के लिए यूज़ करूँगी। और ये उस घर में रह गई थी,
क्योंकि जहाँ मेरे कपड़े रखे रहते थे ना, मैंने पहना होगा और ये वहीं रखी रह गई थी। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे सीधे दूसरे दिन शाम को। तो आज भैया हमारे यहाँ बनने वाला है फेमस भकोसे, जिसको आप लोग फरा भी कहते हैं। तो आज फरा बनाएंगे। काफ़ी लंबे समय से मैं सोच रही थी, मैं ये इसको देखती थी तो मन होता था कि यार बना के देखेंगे बनता कैसा है। तो चलिए, सिंपल तरीका ही है और खाने में भी काफ़ी अच्छा लगा, ये ख़राब तो नहीं लगा। क्योंकि मैंने इसके पहले एक रेसिपी बनाई थी यूपी की, दाल की दुल्हन जिसको आप लोग कहते हो, और वो और क्या भी कहते हैं उसको। तो वो मैंने बना के देखा था, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग दाल के साथ कच्चा आटा खा रहे हो, रोटी भी नहीं, कच्चा आटा लग रहा था। तो वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्योंकि सच बोलें तो बड़ी दुकान के फीके पकवान ही कह सकते हैं, या फिर नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। पर आज मैं बना रही हूँ, और इसमें मैंने डाला था आटा और थोड़ी सी सूजी, नमक और तेल का मोयन डाल दिया था। आप घी भी डाल सकते थे, पर मैंने तेल ही डाला है। और नमक थोड़ा सा इसमें कम लग रहा था मुझे बाद में। और इसके मैंने चने की दाल और उड़द की दाल दोपहर में ही भिगो दी थी। तो चलिए फटाफट से इसको रख देते हैं। तो ये सेट होता रहेगा जब तक हमारी दाल पिस जाएगी। और यहाँ मैंने बताया था कि चने की दाल और उड़द की दाल मैंने भिगो दी थी। तो चने की दाल है और उड़द की दाल पीसेंगे। इसमें मैंने ले लिया है अदरक, हरी मिर्च, हरी धनिया, थोड़ा सा जीरा पीस लेंगे और फटाफट से पीस कर बनाकर देखते हैं कैसा लगता है ये। तो यहाँ मेरी सारी तैयारी हो चुकी थी और शाम भी काफ़ी हो गई थी। और ये मैंने बताया कि दूसरे दिन शाम को ही मैंने बनाया था, क्योंकि सुबह टाइम तो खाना रहता है, खाना बहुत ज़रूरी भाई। क्योंकि हस्बैंड को भी जाना रहता है। और हमारे यहाँ जो है, अगर हम सोचे कि नहीं हम एक ही चीज़ बना के रख दो और हमारे हस्बैंड खा लें, तो हस्बैंड की तो छोड़ो, हमारी लड़की के भी काफ़ी ज़्यादा नाटक है, उसको भी पूरा खाना चाहिए। अगर आप सोचो कि आज हम सब्जी रोटी और चावल भर बना दें, तो नहीं, उसको दाल भी चाहिए, चावल भी चाहिए, सब्जी। बस सेम आदत उसके पापा की भी है, उनको भी खाना भरपूर चाहिए। काफ़ी लोग सोचते होंगे कि यार हम लोग घर में 3 मेंबर हैं तो हम लोग कुछ भी बना के खा लेते होंगे, तो बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता है। खाना हम मेरे यहाँ पूरा प्रॉपर बनता है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर मैंने ये दाल पीस ली थी, साथ में पीस ली थी उड़द की दाल। तो कितना अच्छा लग रहा है ना, ग्रीन ग्रीन सा। और इसमें डाल दिया था मैंने नमक, और मिर्च की मात्रा इसमें ज़्यादा हो गई थी तो फिर मैंने ऊपर से नमक नहीं डाला। और गलती मेरे से ये हो गई कि इसमें मुझे डालना थी थोड़ी सी हींग, और थोड़ा सा डालना था इसमें मुझे कहना चाहिए धनिया पाउडर, और इसमें डाला था थोड़ा सा हल्दी पाउडर। तो वो मैं ऊपर से नहीं डाल पाई। बाद में जब मैंने इसमें देखा तो मुझे 3-4 चीज़ों की कमी महसूस हुई, या फिर नींबू का रस डालना था या अमचूर पाउडर डालना था। फिर भी ये खाने में तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये टेस्ट आ रहा था जैसे हमारी दादी लोग, एक त्यौहार आता है हम बारिश के समय में, भोला चौथ का, उस समय हमारी दादी लोग ना चने की दाल की बफौरी बनाती थी, बफा के बनाती थी। तो कुछ ऐसा ही टेस्ट आ रहा था इसका, टेस्ट ख़राब नहीं था इसका, खाने में बहुत अच्छा लगा ये। और सबसे अच्छी बात ये थी कि कम तेल में बन जाता है ये, और बड़ा हेल्दी भी है, क्योंकि आटा है, चने की दाल है, कुछ भी इसमें ऐसा मसाला नहीं है। तो मैंने ना ये जो गंजी है, हमारे यहाँ गंजी बोलते हैं, तो इसमें मैंने पानी उबलने रखा था। तो अंदर भी 4 मैंने इसमें डाल दिए थे ये फरा, और ऊपर भी 4 रख दिए थे, और कट करके देखा तो बहुत अच्छी तरह से बफ गए थे। अब लगा लेंगे तड़का। तो तड़के के लिए भी मैंने यहाँ पर राई, जीरा और मीठी नीम रखा था, ऊपर से मिर्च नहीं डाली थी। और थोड़ा सा मुझे ऊपर से नमक डाल लेना था, पर मैं वो डालना भूल ही गई, क्योंकि फर्स्ट टाइम बनाया है। पर दोबारा जब भी बनाऊंगी ना, बहुत अच्छे तरीके से फिर से बनाऊंगी। ये इतने में ही अच्छे लग रहे थे, थोड़ा सा मसाला वगैरह और होता ना तो बहुत टेस्टी लगते। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखिए। तो चलिए यहाँ पर मैं लगा दूंगी इसका तड़का फरा का। और जब मैं यहाँ तड़का लगा रही थी, इसी बीच आ गए थे यशी के पापा जी। तो यशी के पापा जी यशी के लिए लेकर आ गए थे फुल्की, क्योंकि यशी को फुल्की बहुत पसंद है। और शायद यशी ने फरमाइश की होगी पापा से कि मेरे लिए फुल्की ला देना, तो उनके पापा लेकर आ गए हैं फुल्की। तो यशी खाएगी अब फुल्की, और मैं यहाँ पर इसको तलने लगी थी। तो वैसे मैंने तो फुल्की नहीं खाई थी, क्योंकि मुझे ना पानी वाली फुल्की अच्छी भी नहीं लगती है, और थोड़ा सा मेरे साथ क्या है कि मुंह में जाके जो फुल्की है ना, वो एकदम चुभ जाती है। इसलिए मैं फुल्की खाना बहुत कम पसंद करती हूँ, और खाऊंगी भी तो मीठी फुल्की अच्छी लगती है। और ये देखिए कलर भी बड़ा अच्छा लग रहा था, और एक बैच के यानी 4 से 5 फरे जो है भी यहाँ पर बफ रहे हैं। तो ये भी लगभग हो चुके थे,
और ये मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, यशी को भी ठीक ही लगा, पर यशी के पापा को ठीक नहीं लगा। उनने एक ही खाया, कहा भाई मैं नहीं खाऊंगा इसको, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम लोग खा लेंगे। तो चलिए आ जाइए आप लोग भी, साथ में करते हैं पार्टी। और बढ़िया पार्टी हो गई थी। जिस काम जो किया था उसकी सारी थकान खत्म। यहाँ फरा रखे हुए हैं और रखी हुई है फुल्की, और फुल्की का पानी। तो यशी खाएगी फुल्की और मैं खाऊंगी फरा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।